बंसल साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जय श्री राम और जय श्री राम का नारा लगाकर कितनी बार भीड़ को अराजक होते हुए देखा है और लोगों को पीटते हुए देखा है, और वो पीट पीट कर कहते हैं लोगों से लगाओ नारा जय श्री राम बोलो। ऐसी तस्वीरें भी आई है ना सर, ऐसी खबरें भी हम दिखाते हैं, हम खबरें पढ़ते हैं, हम तस्वीरें भी दिखाते हैं। नहीं देखिए रोमना जी, दो बात कोई बात नहीं, आपके मानने न मानने से भी कुछ नहीं होगा। देखिए आप कुछ नहीं दर्शक तय करेंगे क्या सच्चाई है क्या नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथ में जिनके कलम और कंप्यूटर होना चाहिए, क्या उनको पत्थर पकड़ना ठीक है? मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मेरे को पूरी मेरी बात पूरी होनी चाहिए, कृपया मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आपने बोला था बीच में नहीं बोलना, विनोद बंसल जी को लेकर आपने कहा था बीच में नहीं बोलना। शादाब चौहान के सवाल का जवाब विनोद बंसल देंगे। एक सेकंड शादाब जी, आपने अपनी बात रख दी, आपने कह दिया कि साहब आई लव मोहम्मद, आप अपनी फीलिंग बता रहे हैं। हालांकि आई लव मोहम्मद के नाम पर भी पत्थर चल गए, आई लव मोहम्मद के नाम पर भी 22 पुलिस वाले घायल हो गए, और जय श्री राम उसको लेकर आप कह रहे हैं कि साहब जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ लोगों को मारा पीटा जाता है। ऐसी भी कई खबरें आती हैं, उसको आप राजनीतिक नारा मान रहे हैं, आई लव मोहम्मद को नहीं मान रहे हैं। आइए विनोद बंसल। दो बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो छोटे छोटे मासूम बच्चों को, महिलाओं को आगे करके और उनको पत्थरबाज बनाना, जिनके हाथ में कंप्यूटर का और लैपटॉप होना चाहिए, कलम होनी चाहिए, और मस्जिद से निकलते के साथ उनको पत्थर और खंजर पकड़ाने, क्या ठीक है क्या? एक बात। दूसरी बात ये जो आई लव मोहम्मद जो है, जो अभी कुछ एक महीने पहले ही शुरू हुआ है, उससे पहले तो कभी सुना नहीं था। ये नई कहानी इन्होंने शुरू की। इस कहानी की कॉन्स्पिरेसी को समझना पड़ेगा रोमाना जी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक पोस्टर आई लव मोहम्मद के नाम से बनाया इन्होंने। अब मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप लगाइए, लेकिन उसके पीछे षड्यंत्र क्या था जो मैं समझ रहा हूं। वो षड्यंत्र ये था कि पोस्टर लगाइए, पोस्टर नहीं लगेगा तो हम उसके पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेरा पोस्टर नहीं लगने दिया, और लग गया और किसी तरह से गिर गया ये, तो ये कह दिया पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो गया जी, वो तो पैरों में आ गया जी। अब सरतन सजुदा की गैंग खड़ी हो जाएगी कि हम तो जिसने भी डाला है उसको मार के छोड़ेंगे हम। ये जो पैटर्न है ना जी, हम देख रहे हैं। और ये आप देखिए कि 4 तारीख से लेकर के 4 सितंबर से लेकर के सितंबर अंत होने वाला है, लगातार किस तरह की हिंसा हुई है। सुनिए तो आप तो शानदार सस्पेंस थ्रिलर लिख सकते हैं। नहीं, आपने जिस तरीके नहीं, मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई है, हमने देखा है। आप देखिए शार्ली हेब्डो का क्या हुआ था, आप भूल गए क्या? आप देखिए फ्रांस में कार्टून बना था, फ्रांस में कार्टून बना था, और कितने लोग मर गए आप बताइए, सिर्फ पैगंबर के नाम पर। जब जैसे मोहम्मद के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं तो सारे लोग फिल्म में घुस जाते हैं, कोई नहीं कहता क्या करेगा जैसे मोहम्मद कौन चल रहा है, वहाँ पैगंबर का अपमान हो रहा कि नहीं हो रहा, वो नहीं बोलेंगे। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये पैगंबर पर ये हिंसा और आतंकवाद कब से चलता रहेगा? आप मुझे बताइए, देश की एक विदेशी महिला आज भी जो है कैद में, ये जिहादियों के कारण कैद में है, वो आप बताइए वो बाहर नहीं आ पा रही, सिर्फ पैगंबर के नाम पर। आई लव मोहम्मद क्यों ना माना जाए कि साहब ये एक बड़ी साजिश है, एक बड़े टूल किट का हिस्सा है जिसमें इस्तेमाल मुसलमानों का किया जा रहा है, और ये राजनीतिक टूल किट है। बिल्कुल गलत। देखिए 7 तारीख के अंदर 12 नबी का जो है हमारा एक त्योहार मनाया जाता है, एक ईद का त्योहार होता है, उसके लिए ये आलम मोहम्मद के पोस्टर लगाकर किन्हीं लोगों ने मोहब्बत जाए, ये हमेशा होता है। आपको पता क्या है, 12 नबी 5-7 तारीख में मनाया जाता है हमारा नबी जिस दिन आप नफरत की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपके दिमाग में गंदगी भरी है, कब लगा था? हमेशा लगता है, आपको शायद पता नहीं है। ताजिया भी निकलते हैं, हमेशा निकलते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई ताजिया निकालते हैं, मोहब्बत से पोस्ट आगे जाते हैं और पैगाम देते हैं भाईचारे का। मुझे बताइए एक चलाने का आप डेट बताइए ना, देने का काम पैगंबर मोहम्मद के नाम पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर कब लगा था? नेताओं ने किया। मुझे बताइए, देश में कहीं भी लगाओ, विश्व के अंदर कहीं भी लगाओ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आई लव मोहम्मद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़काने का साजिश, सिर्फ और सिर्फ हिंसा भड़काई आपने सिर्फ षड्यंत्र रचा। एक पोस्टर लगा दो, अगर नहीं लगने दिया तो मोहम्मद का अपमान हो गया, अगर लग गया पैरों में पड़ गया तो सरतन सजुदा की हिम्मत हो जाएगी। यही इनका षड्यंत्र है। आराम से चिल्लाइए, यहाँ लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बुलाया है, ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। देखिए देश में त्योहार हो गया, त्योहारों को खत्म करने के लिए पुलिस जो है वो हालात काबू में क्यों नहीं कर पाती, क्यों इस तरीके से भीड़ जुट जाती है अचानक से, और इतनी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और ये उपद्रव हो जाता है, इसे पहले ही कंट्रोल क्यों नहीं कर लिया जाता? देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ रोमाना जी, कि जहाँ तक बात कंट्रोल करने का विषय है, सरकार ने कंट्रोल ही किया है, ठीक है, और कंट्रोल नहीं किया होता तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है, मेरे जो मित्र कह रहे हैं लगातार कि हम तो प्यार का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, प्रेम का पैगाम देते हैं, भैया वहाँ पर जिंदा प्लीज़ बीच लड़ना नहीं, प्लीज़
प्लीज भाई, बीच प्लीज में। बीच तो में मैं मत सिर्फ बोलिए, ये कहना प्लीज। वो नहीं, इतने गलत देर कहीं से मैं तो चुपचाप प्यार से आपके बोल साथ बैठे हुए थे, मैं तो कुछ सिर्फ नहीं एक ही बोले, चीज आप कहना स्टूडियो में चाहता हूँ। हैं, थोड़ा सा ग्रेस बना कर ये रखिए। प्यार आइए का शिवम जी। प्यार का पैगाम पेट्रोल बम से होता है क्या? प्यार का पैगाम पत्थरों से होता है, प्यार का पैगाम 312 गोर की गोलियों से होता है, पिस्टलों से होता है। ये प्यार का पैगाम, अगर आप इसको प्यार का कह रहे हैं, भगवान हमें मत दो और इस देश को भी मत दो, जरूरत नहीं है ऐसे पैगाम की। अगर प्यार का वाकई पैगाम देना है ना, शांति से रहो। आप देखिए पूरे देश में सरकार से लेकर पुलिस से लेकर हर एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह के किसी भी पोस्टर का कोई अपमान नहीं हुआ है, कंट्रोवर्सी ही नहीं है, फिर बंद क्यों रही है? ये ये बार समझ में मैं नहीं आ रहा। इसीलिए बार-बार आपके FIR पास आ क्यों करी है? रही थी। ये बात बताइए, जानी बताइए। चाहिए। आप फिर ये आप वकील हैं। बात जानी मुझे चाहिए पता है। इसमें देखिए, कि कोई आइला दूसरी मोहम्मद कंप्लेंट कर रहा है, पोस्टर का दूसरी कहीं कोई कम्युनिटी का, अपमान तो नहीं हुआ FIR है। आप लोग- जरा जल्दी से अनुराग भदौरिया को पास कर दर्शकों को लेकर चलेंगे। अनुराग भदौरिया को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। अनुराग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस पूरे मामले में आपको पता है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से क्या बताया जा रहा है? वो यही बता रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू 2017 से पहले लगता था, 2017 के बाद से यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता है, बरेली में भी कर्फ्यू नहीं लगा। आइए। देखिए आप सोच लीजिए 48 घंटे से वहाँ इंटरनेट बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन कर्फ्यू नहीं लगा है। कमाल है। और कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता वहाँ पेट्रोल बम आ गया, वहाँ पे पिस्टल आ गई, बंदूक आ गया, बम पिस्टल बंदूक आ गए और सरकार को पता ही नहीं चला, और आप कह रहे हो कि कर्फ्यू नहीं लगता। जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जा रही हैं, सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जा रहा है, सरकार को पता ही नहीं चलता है, तो सरकार तो ये निकम्मी हुई ना। ये सरकार तो किसी काम की नहीं है। फिर जब सरकार को पता ही नहीं चलता कि भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, राजनीतिक पेट्रोल पंप भी आ प्रचारों जाएंगे, को बम अपनी भी आ जगह जाएंगे, फिलहाल आप पत्थर भी समय आ मेरे जाएंगे। पास अनुराग रखना भदौरिया होगा। पेट्रोल बहुत लेकर जाते हैं, बहुत शुक्रिया अपनी आप गाड़ी के सभी लिए का उसको बम बना आज लेंगे की कैसे? चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आज क्लोजिंग कमेंट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये राजनीति जरूर है जो अपनी रोटियां सेकने के लिए इंसान को धर्म और जाति की पहचान में लाकर आमने सामने खड़ा कर देती है। इससे बचना जरूरी है। महादंगल में इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।